हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अपनी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 उसमें 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। अब है अपना 4th पार्ट। फर्स्ट इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस डेसिमल को रिमूव करते हैं, दशमलव को हटाते हैं। ठीक है, अब दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1 और 1 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, जितने पॉइंट के बाद डिजिट होंगी, है ना। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने ही जीरो लगा लेंगे एक के आगे। तो यहाँ देखो क्या है, 1 डिजिट है, यहाँ भी क्या है 1 डिजिट है और यहाँ भी 1 डिजिट है। इन तीनों ही पदों में जो संख्याएं हैं उनमें दशमलव के बाद एक एक अंक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/10x, इसको हम लिख सकते हैं 3/10y और इसको हम लिख सकते हैं 13/10। ठीक है, अब देखो एलसीएम ले लें तो 10 10 10, तो एलसीएम क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो इस इक्वेशन को क्या कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 13। अब इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, सेकंड जो इक्वेशन है वो अपने को दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। ठीक है, तो देखो सीधा कर दें, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। पॉइंट के बाद 1 डिजिट दे रखी है तीनों ही टर्म्स के अंदर, तीनों ही पदों में दशमलव के बाद एक एक अंक है। तो क्या कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से गुणा कर दो, तो 4x प्लस 5y इक्वल 23। या ऐसा कह दें कि दशमलव के बाद एक एक अंक तो दशमलव हट गया। ठीक है, काम एक ही होना है, कहने की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो रही है। अब ये अपना सिस्टम हो गया, ये अपना पेयर हो गया, इसे हमें सोल्व करना है। तरीका वो ये करने का, फ्रॉम इक्वेशन 1 3y है, ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 13 माइनस 3y। ये वैल्यू किसकी आ गई, 2x की आ गई। हमें तो x की चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 फॉर x की जगह 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल 23। 2 से 4, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा इससे। अब ये 2 है वो 13 माइनस 3y से मल्टीप्लाई होगा, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस 2 को 3y से करेंगे तो 6y प्लस 5y इक्वल 23 माइनस 6y प्लस 5y माइनस y। ये 26 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 23 माइनस 26 माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, या कहें कि माइनस माइनस प्लस। तो जो y की वैल्यू है वो क्या हो गई, 3 हो गई। अब ये जो वैल्यू है वो कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल 13 माइनस 3y, y की जगह 3 पुट कर दिया अपॉन 2। x इक्वल 13 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 अपॉन 2। 13 में से 9 माइनस करेंगे 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 2। सो x इक्वल 2 एंड y इक्वल 3। ये अपना इस पेयर का क्या हो गया, आंसर हो गया।
अब देखिए पार्ट 5। फर्स्ट इक्वेशन है √2x प्लस √3y इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से √2x इक्वल हो जाएगा माइनस √3y। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, माइनस √3 अपॉन √2y। इक्वेशन 3 हो गई। अब ये जो x की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 समीकरण 2 व 3 से √3x x की जगह पुट करना है माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल 0। अब देखो यहाँ से इसको ज़्यादा सोल्व ना करें तो देखो इन दोनों में y क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना। मैं इसको ऐसे सोल्व कर देता हूँ कि यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो √3 है वो √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, है ना, रूट हट जाएगा। तो 3 अपॉन √2 माइनस यहाँ से क्या आएगा, √8 आ जाएगा और इक्वल में क्या है 0। तो अब देखो यहाँ पे -3 अपॉन √2 माइनस √8, ये जो वैल्यू है क्या ये 0 हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो जब ये 0 नहीं है तो कौन 0 होगा, y 0 होगा। भाई हमने इसको y से मल्टीप्लाई किया है तो हमें 0 मिला है, तो कन्फर्म है कि या तो y 0 हो या फिर ये वैल्यू 0 हो। तो ये तो 0 हो नहीं सकती, तो फिर कौन 0 होगा, y 0 होगा। या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें तो y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। हटाने का मतलब है कि इसका क्या हो जाएगा, पक्षांतरण, ट्रांसपोजिशन। तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 0 को इससे डिवाइड करेंगे, इसका 0 में भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि y की वैल्यू क्या है, 0 है। अब ये इक्वेशन 3 में पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल माइनस √3 अपॉन √2 और यहाँ मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 0 से। तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, x इक्वल 0 y इक्वल 0। ठीक है, ये था इसका 5th पार्ट। अब देखिए पार्ट 6। पार्ट 6 में जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये है 3/2x माइनस 5/3y इक्वल -2। तो यहाँ देखो x y के जो गुणांक हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ x एंड y हैं, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, भिन्न के रूप में है। तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर में हर में क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 1। तो 2 3 1, इनका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका प्रत्येक पद, ईच टर्म 6 से मल्टीप्लाई होगी। तो देखो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है वो 6 से, 2 6 को 3 टाइम डिवाइड कर रहा है, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9x। ठीक है, यहाँ 3 2 6, 3 दूनी 6, 2 को 5 से गुणा कर दिया 10y, और ये हो जाएगा -12 है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 1 था। तो 2 3 1 तीनों का हमने एलसीएम लिया 6। तो इस इक्वेशन को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी ईच टर्म है वो 6 से मल्टीप्लाई होगी, प्रत्येक पद 6 से गुणा होगा। तो अब ये हमें इस रूप फॉर्म में मिल जाएगा। ये इक्वेशन 1 है। सेकेंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। तो यहाँ पे देखो 3 2 6, 3 2 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। तो इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 13। ये अपनी इक्वेशन 2 हो जाएगी।
ठीक है ना, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसको। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, वही अपना मेथड जो अभी तक यूज़ करते आए हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 9x इक्वल क्या बन जाएगा, 10y माइनस 12 है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10y माइनस 12 अपॉन 9, ये x की वैल्यू आ गई। और इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन 3 बोल दिया। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है उसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, अब देखो 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल 13। अब इसको सोल्व करना होगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से करेंगे तो 20y, माइनस 12 से करेंगे तो 24, अपॉन में क्या जाएगा 9 प्लस 3y इक्वल 30, यह आ जाएगा। अब यहाँ पे तो देखो 9 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो तीनों का एलसीएम 9 हो गया। तो इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 27y और ये बन जाएगा 117। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 से क्यों किया, एलसीएम 9 था। 20y 27y, ये हो जाएगा 47y। ये 24 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 24 को 117 में ऐड कर दो, ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 141 अपॉन 47, और इसको 3 टाइम डिवाइड कर देगा, तो y की वैल्यू है वो 3 आ गई। अब ये इक्वेशन 3 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल 10y, y की वैल्यू 3 माइनस 12 है अपॉन 9, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, माइनस 12 है अपॉन 9, 30 में से 12 को माइनस करेंगे 18 अपॉन 9, तो ये क्या जाएगा 2 आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। सही है या गलत है, कल मैंने आपको बताया था कैसे चेक करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में पुट कर लो, सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, मतलब दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। ये अपने को दो इक्वेशन दे रखी हैं, दो समीकरण दिए हुए हैं और हमें इन दोनों को हल करना है, इन दोनों को सोल्व करना है। ठीक है, मेथड यहीं लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। आगे और देखो क्या दे रखा है, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल mx प्लस 3, यानी हमें वो m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर क्या है mx प्लस 3 है। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, अभी तक हम करते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। x की वैल्यू आएगी अपने पास, y की आएगी, लास्ट में क्या करना है x और y दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, इस इक्वेशन में रख देनी है, तो हमें m मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अब देखो ये अपनी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इक्वल क्या बनेगा 11 माइनस 3y अपॉन 2 बन जाएगा। अब इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है ना, 7 क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसे, सेम है ना, 8वां क्वेश्चन अपना ऐसा है। अब ये x की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड
3। तो ये बन जाएगा 2 × 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 11 माइनस 3y और माइनस 4y इक्वल माइनस 24। अब देखो माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y, ये 11 इधर आएगा, माइनस होगा, माइनस का 24 माइनस 11, तो ये हो जाएंगे माइनस के 35। माइनस माइनस प्लस 7 से डिवाइड कर देंगे 35 को, 35 में 7 का भाग लग जाएगा, 7 पंजो 35, तो y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब ये कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 3 में। फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल 11 माइनस 3y, y की वैल्यू 5 अपॉन 2। 11 माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 अपॉन 2। 11 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और माइनस का 4 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ये हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया। x की तो वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 5। अब हमें इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल mx प्लस 3। यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, m का मान ज्ञात करना है, तो y और x का रख दो। 5 इक्वल m माइनस 2 प्लस 3, ये 3 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 2, और ये माइनस का 2m, 2 से 2 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 2 में एक बार, तो यहाँ से m की जो वैल्यू है वो 2 अपॉन -2 यानी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो x इक्वल -2, y इक्वल 5 और m इक्वल -1। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अपने को वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है ना, यानी हमें क्या करना होगा, पहले तो इसको अच्छे से समझकर क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है, फिर उसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, जो भी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसका मान ज्ञात करना है, उसमें से एक को कह देंगे x और एक को कह देंगे y। फिर अपने को प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 2 कंडीशन मिलेंगी। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर देंगे x और y पर तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, सेकंड कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट क्या है, दैट डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। 2 नंबर्स, तो एक तो क्या हो जाएगा x और एक क्या हो जाएगा y। ठीक है, जो नंबर्स हैं उनको हमने क्या मान लिया, x और y, कि माना अभिष्ट संख्याएं x तथा y हैं। लेट द नंबर्स आर x एंड y। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दैट डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है, 26। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर ले लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार दोनों का डिफरेंस, तो x और y का डिफरेंस ले लिया, x में से y को घटा दिया। ठीक है ना, कितना है 26, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखो दोनों का डिफरेंस 26, अब डिफरेंस है वो कैसा है, पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या ना, और धनात्मक संख्या हमें कब मिलेगी, जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो यहाँ हमने x में से y माइनस किया है, तो x बड़ा है y से, y माइनस x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें एक को बड़ा और एक को छोटा लेना है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ तो हम x को बड़ा लेके चल रहे हैं और जब सेकंड कंडीशन आएगी तो हम y को बड़ा ले लेंगे, ऐसा नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। बाकी अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस है कि हम x को
एक्स ग्रेटर देन वाई लेते हैं या फिर वाई ग्रेटर देन एक्स लेते हैं। तो हमने एक्स ग्रेटर देन वाई लिया है, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है देखो वो क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी एक संख्या है वो दूसरे की 3 गुणी है, ठीक है। तो ये बताओ कि बड़ी संख्या छोटे की 3 गुणी होगी या छोटी संख्या बड़े की 3 गुणी होगी। तो जो बड़ी संख्या है वो छोटे की 3 गुणी होगी। ये मान लो कि एक तो है 9 और एक है 3, तो 9 है वो 3 का 3 गुना होगा या 3 है वो 9 का 3 गुना होगा, 9 होगा। तो जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी हो सकती है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो बड़ी संख्या वो हमने x को माना है, तो x बड़ा है तो x है वो y का क्या हो सकता है, 3 गुना हो सकता है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 3y। ये क्या हो गई, इक्वेशन 2। तो ये अपना पेयर बन गया। अब इसे सोल्व करना है बस। तो देखो हमें x की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये तो हमें अपने आप ही मिल गई, यानी यहाँ हमें इक्वेशन 3 की आवश्यकता नहीं है। तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से 3y माइनस वाई इक्वल 26। 3y में से y माइनस कर दिया, 2y इक्वल क्या है 26। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26/2 यानी 13 आ जाएगी। अब ये वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल 3 इंटू 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 × 39। तो x तो आ गया 39 39 और y आ गया 13 13। हमसे x और y की वैल्यू थोड़ी पूछी है, हमसे तो वो संख्याएं पूछी हैं। तो सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 एंड 13। अतः अभीष्ट संख्याएं क्या है, 39 और 13। अब देखो अपना आंसर सही आया या गलत आया, चेक कर लेते हैं। पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि दोनों को घटाने पर 26 आएगा, दोनों का डिफरेंस 26 है। तो 39 में से 13 माइनस कर दो, 26 आएगा। फिर सेकंड जो कंडीशन है वो कि एक है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो देखो 13 × 39, दोनों कंडीशन क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। इट मीन्स हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। हम इस बात से पुष्टि कर सकते हैं कि जो काम हमने किया है वो सही किया है या गलत किया है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।